श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19 अप्रैल को है। शनिवार के दिन वैशाख मास शनिवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथियां आती हैं। तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आज शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और सर्वार्थ सिद्ध योग में जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमें इसका परिणाम 24 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। तो शनिवार की सप्तमी के महासंयोग में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं लेकिन वह कार्य बार बार अटक रहा है, तो इस विशेष दीपक का दीपदान आज रात्रि में आपको अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, हृदय की बात है, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह एक विशेष सामग्री डाल करके इसे प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो धन की समस्याएं हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बातियों का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी, और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी की काले तिल लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह 2 दीपक तैयार करने के बाद इन्हें आपको आज रात्रि में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आज रात्रि में आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो गोल बाती का दीपक है, इससे आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। देखिए, यदि आपके घर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, तो आपके घर पर यदि लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है, तो उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, और इस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में इस 1 चुटकी हल्दी को घुमा करके इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उन्हें दूर करने की आपको कामना कर लेनी है, और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी होगी। दूसरा, दीपक आपको लेकर के पहुंचना ही भगवान शिव के मंदिर में। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो वहां पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो दूसरा दीपक है,
इसे आपको शिवलिंग के आसपास कहीं भी रख देना है और इसे आपको प्रज्वलित कर देना होगा। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो एक चुटकी काले तिल थे, इन्हें आपको इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो काले तिल हैं उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देने हैं। और इसके बाद आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। देखिए दोस्तों, वैशाख का पहला शनिवार का दिन है, इसीलिए आपको भगवान विष्णु और महादेव के सामने यह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करने हैं। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यह मौका आपको साल में केवल एक बार ही मिलता है, इसीलिए आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक में शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी समाप्त हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, हमें दोनों ही दीपक के अंदर अलग अलग बाती का प्रयोग करना है। यानी कि एक दीपक में हमें गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको अपने ही घर पर, जहां भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी का पौधा ही, वहां पर आपको प्रज्वलित करना होगा। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आपको आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और यह जो एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको उस गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप यह गोल बाती वाला दीपक तुलसी के वहां पर प्रज्वलित करेंगे, तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख के ही इसे प्रज्वलित करना होगा। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से और माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी समस्या है, उन सभी को आप समाप्त करें और हमेशा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक चुटकी हल्दी और बची हुई है और इसी के साथ में आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है, इससे आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने ही घर के मुख्य द्वार के वहां पर प्रज्वलित करना होगा। देखिए, जब भी आप अपने मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो मुख्य द्वार के सीधे तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है और इस दीपक की जो बाती है, इसका मुख आपको बाहर की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और इसमें जो एक चुटकी हल्दी है, इसे आपको डाल देना है। देखिए, जो गोल बाती का दीपक हमने तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित किया है, यह आपके जीवन से समस्याओं को समाप्त करेगा। और जो आपने यह लंबी बाती का दीपक अपने मुख्य द्वार के वहां पर प्रज्वलित किया हुआ है, तो यह माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए होगा, क्योंकि वैशाख के महीने में यदि मुख्य द्वार पर यदि दीपक प्रज्वलित की जाता है, तो माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेगी। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा उपाय करना है। दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर यदि आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको मात्र काली मिर्च के दाने भी लेने हैं। काली मिर्च के दाने आप एक 5-7 विषम संख्या में ही लेंगे, तो आप कम से कम एक काली मिर्च का दाना भी ले सकते हैं। देखिए,
काली मिर्च का उपाय दीपक के अंदर करने से यह आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उन सभी को समाप्त करती है। साथ ही साथ यह हमारे जीवन से जितना भी नजर दोष है, बुरी नजर का प्रभाव है, उसे भी समाप्त करती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक हैं और इसी के साथ में आपके पास जो काली मिर्च है, इन दोनों को आपको आज रात्रि में वैशाख शनिवार की रात्रि में लेकर के पहुंचना है। आप अपने ही घर की मुख्य द्वार की चौखट के वहां पर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस उपाय को प्रारंभ करने से पहले आपका जो मुख्य द्वार है, वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क देना है। आप चाहे तो गंगा जल की 1 से 2 बूंदें छिड़क करके अपने मुख्य द्वार को पवित्र कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से गंगा जल छिड़कने से यदि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा भी होगी, बुरी शक्तियां भी होंगी, तो वह भी समाप्त होगी और इससे आपके घर में माता रानी का आगमन भी होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो मुख्य द्वार को पवित्र कर लेना है। इसके बाद आपको जो आपके पास है, लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो मुख्य द्वार के सीधे तरफ आपको यह दीपक रखना है और इसके बाद आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो काली मिर्च है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना और आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, नजर दोष की समस्या रहती है, या फिर जीवन से जो भी कर्ज है वह समाप्त हो जाए, घर में धन का आगमन होने लगे, जिस भी प्रकार की समस्या है उसे आपको विशेषकर शनिश्चर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह जो काली मिर्च, इसे आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा करके, और यह जो काली मिर्च है, इन्हें आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति काली मिर्च दीपक के अंदर डालकर के इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार के वहां पर प्रज्वलित कर देता है, विशेषकर इस वैशाख शनिवार के महासंयोग में, तो उसके घर में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं।